सियासत को दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, हाथों में देकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। 26वीं आईनी तरमीम ना मंजूर, 26वीं आईनी तरमीम ना मंजूर। नए जजेस की तकर्री के खिलाफ वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकला का काफिला गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट दाखिले के लिए वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस ने फारूक इजनाई को ताला खुलवा कर खुसूसी तौर पर आने की इजाजत दे दी। इससे पहले सरीना चौक पर वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प हुई। रेड जोन में दाखिला न मिलने के बायस वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर रखी है। इस्लामाबाद की तमाम चेक पोस्ट पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और रुकन जुडिशल कमीशन ने इजाफी जजेस की तैनाती का मामला मौखर करने की इस्तदा की है। अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाते हैं तो देखना होगा कि फिर इनकी जगह कौन लगेगा। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का फैसला ना हो, आप इनके बारे में फैसला नहीं कर सकते। जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियरिटी का मामला हल होने तक मुलतवी किया जाए। सेनेटर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बॉयकॉट जवाब नहीं होता, हमने मैदान नहीं छोड़ना बल्कि आवाज़ उठानी है। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत करूंगा, हम मुखालिफत के साथ हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर कर लें जो 26 तरमीम कहती है। गुज़श्ता रोज़ सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त में आज होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा किया था। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम मसाइम और मुतनाज़िर सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। मुश्तरका बयान में कहा कि जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़िन है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते और उसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। सिंध हाई कोर्ट ने पैका एक्ट के खिलाफ मकामी सहाफ़ी और दीगर की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालती वकील दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि इस कानून में क्या बुराई नजर आती है आपको? अगर कोई गलत खबर उड़ाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। वकील ने जवाब दिया कि गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी सवाल तो यही है। अल्लाह ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया है। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने तरक्की और आवाम की खिदमत की नई रोशन मिसाल कायम की है। महंगाई में कमी से सुख का सांस आया है। शरह सूद 22% से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। डीरेल ना किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना पड़ता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम से काम बढ़ाने के लिए इनकी मुहिम का हिस्सा है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानियों को फैलाने से गुरेज करें। पाकिस्तान को ज़ाती रंजिशों की वजह से तफरका अंगेज बयानबाजी की नहीं बल्कि सियासी पुख्तगी और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात पर सिंध हुकूमत की डंपर्स पर दिन के औकात पाबंदी के खुलम खुला खिलाफ वर्जी। शहर में अब भी हैवी ट्रैफिक मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद।
कराची के इलाके एफबी एरिया में राहगीर खातून से नासेबा हरकत करने वाले मुलजिम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ मकामी सुपरमार्केट में सेल्समैन के तौर पर काम करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गेल की मुलाकात। वज़ीर आला के फ्रांसीसी कंपनीज को वाटर डीसैलिनेशन मंसूबों से सरमायाकारी की दावत। फ्रांसीसी सफ़ीर का दिलचस्पी का इज़हार। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में अमन ओमान की सूरत हाल बहुत बेहतर और सरमायाकारों के लिए बहुत मुफीद है। दहशतगर्दी पर काफ़ी काबू पा लिया है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सूबे में पहले से नाफिज ज़राई टैक्स को 3 गुना बढ़ाकर 15 से 45% कर दिया गया, जो बड़ा बोझ होगा। 2022 के सैलाब से मुतासिरीन की बहाली पर भी गुफ्तगू। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 76 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। 17 डिपोर्टीज कराची में गिरफ्तार। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से अकल मुंतकिल। इमारात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2, सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट 3, भीख मांगने पर 4, मनशियात केसेस में 6 पाकिस्तानी मुल्क बदर किए गए। श्रीलंका ने इमिग्रेशन पर एक पाकिस्तानी को एंट्री से इनकार करके वापस भेज दिया। बलूचिस्तान के इलाके कलात संगदास के करीब कार और ट्रॉलर में टक्कर। कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके मूसालैंड में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का मुकदमा। फायरिंग में मुलव्विस पुलिस एहलकार दुल्हा गिरफ्तार। मुकदमे में 7 अफराद नामजद हैं। मुलजिम आफ्ताब कराची पुलिस चीफ ऑफिस में तैनात है। पुलिस के मुताबिक डॉक्स थाने के साथ पुलिस क्वार्टर में शादी की तकरीब थी, जिसमें SMG 9mm और 30 बोर हथियारों से हवाई फायरिंग की गई। टांक में 1 हफ्ता कबल अगवा किए गए पुलिस एहलकार की लाश कोट आजम के इलाके से मिल गई। अगवाकारों ने पुलिस एहलकार समीउल्लाह को किला जटा के मकाम से मुसाफिर वैन से अगवा किया था। कराची मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शे में सवार मियां बीवी बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर बमबारी करने के बजाय ईरान से एटमी डील को तरजीह दूंगा। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, ताहम उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इत्तलाक आज से होगा। चीन के हुक्काम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़राई मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफाइड किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका ने चीन की तमाम दरामदी मसनूआत पर 10% टैरिफाइड किया था। चीन ने भी इस एग्जेक्टिव ऑर्डर की निस्फ घंटे बाद ही अमरीकी दरामदी मसनूआत पर टैरिफाइड कर दिया था। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 31 माओ नवाज मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़प के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक, 2 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक रियासत में अलग अलग इनकाउंटर्स में 49 माओ नवाज मारे जा चुके हैं। और ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका का न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 305 रन का हदफ। न्यूजीलैंड ने अब से कुछ देर पहले तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए।